हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल में। आज के वीडियो में प्यारे दोस्तों आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 15 मार्च को जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में 40 नंबर का मैथमेटिक्स का, प्यारे दोस्तों उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर की कराने जा रहा हूं इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने 71 नंबर क्वेश्चन से मैथमेटिक्स में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 3 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा या फिर क्या होगा? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा और 4 बचेगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है कि तेल की एक यानी क्वेश्चन नंबर 72 इस हिसाब से तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। यदि इसमें 32 लीटर तेल डाला जाता है तो यह 6/7 भाग तक भर जाता है। टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता कितना है यह पूछा है। तो टंकी की क्षमता 70 लीटर है, जो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, एक पंखा 30% घाटे पर 4,900 में बेचा गया। पंखे का क्रय मूल्य क्या है? पंखे का क्रय मूल्य पूछा है जो कि 7,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने देख रहे होंगे कि एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 169 रुपया हो जाता है। मूलधन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 156 रुपया 25 पैसा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 75, एक टंकी की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा गहराई 6 मीटर है। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों तथा आधार को प्लास्टर करने का खर्च होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 372 रुपया खर्च होगा प्लास्टर करने में। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 है, एक गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु के समान है। गोले का अर्धव्यास पूछा आपसे, तो गोले का अर्धव्यास क्या होगा? तो गोले का अर्धव्यास जितना ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं होगा प्यारे दोस्त, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 77 आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समीकरण जो दिया है समीकरण मैथमेटिक्स का 6x - 3y + 10 = 0 तथा दूसरा समीकरण दिया है -2x + y - 9 = 0 को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। इसको दर्शाने वाली रेखा कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी, समांती या समांतर? तो समांतर रेखाएं होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने में कि राम बहाव के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर नौका चला सकता है। नाव मतलब चला सकता है, बहाव की गति है, बहाव की गति पूछा है। ठीक है, तो बहाव की गति कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने में है के मान जिसके लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के समान मूल होंगे या फिर मूल हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? पहला ऑप्शन में दिया है 2√6, ऑप्शन नंबर बी दिया -2√6 या √6 डायरेक्ट। तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान है। तो कितना मान हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब जानते हैं cos 90 - ए साइन ए होता है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, आपका स्क्रीन में शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने में क्या दिया है कि मोहन 20 रुपया मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है। वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव आपसे पूछा है। तो प्रति शेयर का बाजार भाव क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 15 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 आपका स्क्रीन में शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने में क्या दिया है? एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल 9 बचेगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 83 है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि चतुर्भुज की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई होगी 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास 196
वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है, ठीक है, तो 22 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 से आपके सामने है। एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु बेटे की आयु के 4 गुना होगा। बेटे व पिता का वर्तमान आयु है क्रमशः, यानी कितना होगा बेटा और पिता का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 6 वर्ष होगा बेटा का तथा 36 वर्ष होगा पिता का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 86। एक चतुर्भुज के कोनों की लंबाई, ठीक है, कनों लिख दिया, कनों की लंबाई, ठीक है, यहां पर दिया है कि क्या क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है, वो 12 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई है, चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने में दिया है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 30 डिग्री, एंगल सी बराबर 50 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा डी एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, तो डीई का मान है, डीई का मान कितना हो जाएगा। तो जितना ऑप्शन नंबर दिया है वो सब के सब गलत है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने देख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त की इसकी बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से निकलने वाली एक रेखा को क्यू पर मिलती है, जहां ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई पूछा है। तो पी क्यू की लंबाई कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। रूट अंडर 119 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन नंबर है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संगलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने में है 90। ठीक है, एक पहिया का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएंगे, या चक्र लगाएंगे, हाँ दे दिया है चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 700। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का अर्धव्यास पूछा है, जो कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है आपके सामने 92। यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा कॉस थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 में 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर है किसका, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 3/160। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 93। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स के वास्तविक व समान मूल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 5, बी 3, सी -3 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 94 यानी 94। यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 है, तो 17वां पद होगा। ये एपी चैप्टर से दिया है, जो क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। एक रेखा जो बिंदु 3,5 से गुजरती है तथा रेखा x + 5y - 4 = 0 के लंबवत है, तो उसका समीकरण पूछा आपसे। उसका समीकरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5x - y - 10 = 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है। यदि एक वृत्त की परिधि व अर्धव्यास में 37 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त की परिधि है, यहाँ पाई का मान लेने के लिए बोला है, पाई का मान इक्वल टू 22/7 लेने के लिए बोला है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने में देख सकते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है। चतुर्भुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई इसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की परिधि कितनी है, वर्ग की परिधि पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। एक छड़ी व उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात में दिया है 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण है तो 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हम लोग पहले से हल कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, आप लोग सिर्फ मिला लेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन है 99 यानी 99। 64 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 42.2/3 लीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100।
क्वेश्चन नंबर 100 दिया है 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन के आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद मीनू की आयु अमन की आयु से 2 गुनी होगी। मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु है कितना होगा? मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 50 तथा 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो चुका है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन 101 यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मध्य 3n/5 है तो n का मान पूछा है, तो n का मान 5 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन में है कि एक थैले में 5 सफेद 8 लाल तथा 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक यानी बिना देखे रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता है। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर 0.77। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 3/4। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 104 आपके सामने में। राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। वो 15 दिन काम करता है और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है। दोनों इकट्ठे उस काम को पूरा कर सकते हैं। कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 24 दिनों में। आप हल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग सिर्फ मिला लेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी हल किए हुए हैं, एकदम 100% क्वेश्चन का आंसर सही बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 105 है आपके सामने में है। स्वत स्टॉक बाजार में 1,87,000 निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 20% है। उसकी मासिक आय लगभग कितना है यह पूछा है। तो जितना ऑप्शन दिया है ए बी सी डी एक भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 106 है। एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में क्रमशः 17, 2, 7, 27 इस तरह का नंबर दिया गया 28 तक अंक अर्जित किए। अंकों की मध्यिका होगी तो 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है 107। एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या का 4% के समान है। प्रथम संख्या व दूसरी संख्या में अनुपात है क्रमशः कितना अनुपात? 7:10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 108 नंबर क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में है, तो आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी 12 हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109 और इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग करने पर क्रमशः 11, 10, 17 तथा 20 शेषफल बचता है, तो बताइए वो 4 अंकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर 7556। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% गणित में तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत बताइए। ठीक है, यानी गणित तथा हिंदी में तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें।